नमस्कार मित्रों, वीएस ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान के विषय को पढ़ेंगे जो आपके एस्टेट में आएगा और आपको सिर्फ महत्वपूर्ण ही प्रश्न करवाऊंगा इसमें, क्योंकि जो प्रश्न आपके पुस्तकों में कम मिलते हैं वही मैं करवाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, मनोविज्ञान मनोविज्ञान क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सभी आप अपनी पुस्तकों में देख सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल है। मन का विज्ञान, इस तरह ये सब चीज़ें अब आती नहीं है एग्जाम में, बहुत कम आने के चांस रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र का विषय रहा था सबसे पहले। उसके बाद दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय प्लेटो, अरस्तु, डेकार्त, इन तीनों दार्शनिकों को जाता है। उसके बाद मनोविज्ञान का प्राचीन, यहाँ पे यह देखना बेटा, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है और इन्हीं अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन अरस्तु ने मनोविज्ञान के जनक हैं, जो प्राचीन मनोविज्ञान प्राचीन मनोविज्ञान की। और जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को आधुनिक। ये मैं इसलिए ये प्रश्न लेके आया हूं कि इनमें कंफ्यूजन रहता है। ये आपके पास एक जगह रहेंगे तो आपको अध्ययन करने में आसानी रहेगी और याद करने में भी आसान हो जाते हैं। ये आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम जेम्स। इनकी पुस्तक है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत। इनकी बुक है विलियम जेम्स, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। और ये प्रश्न आ जाए कि जो मनोविज्ञान का जन्म है या उसका उदय किस देश में हुआ? वो यूनान, उसको ग्रीक भी बोलते हैं। शिक्षा में जो मनोविज्ञान लाने का श्रेय किसको जाता है? थॉर्नडाइक को। किसको? शिक्षा के अंदर, यहाँ एजुकेशन की बात आए तो थॉर्नडाइक। इसके बारे में हम विस्तार से अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। ये मैंने इसलिए दिया यहाँ पे क्योंकि देखिए, मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा में कौन लेके आया अभी और देखिए। ये मैंने क्यों, सबसे पहले हमारे उसमें जो सिलेबस है उसमें बाल मनोविज्ञान है, जिसमें से 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। वो सेशन हम शुरू करेंगे। और इसमें देखिए, बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं? बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन करना। ठीक है, किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन करना। हमने अब देखिए यहाँ पे क्या चीज है, हमने क्या पढ़ना है? गर्भ अवस्था से जो बालक है, शिशु है, उसकी किशोरावस्था तक, सिर्फ किशोरावस्था तक, प्रौढ़ अवस्था में हमें नहीं जाना। हमारा जो विषय है, प्रश्न है, इसी बीच में आएंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैंने वो प्रश्न क्यों कराया आपको, अब आपको समझ आएगा। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक हुए बर्क। जो बर्क है, बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम फर्स्ट जो है परिभाषित किया इन्होंने। किसने? बर्क ने बाल मनोविज्ञान को सबसे पहले परिभाषित किया। उसको क्या डेफिनेशन लेके आए उसकी, बाल मनोविज्ञान की। फिर उसके बाद पेस्टालोजी ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया इसका। किसका? बाल मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की बात नहीं हो रही है, बाल मनोविज्ञान की बात हो रही है। बाल मनोविज्ञान की, मनोविज्ञान का मैंने बता दिया आपको, जनक प्राचीन मनोविज्ञान के अरस्तु, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स, आधुनिक के विलियम जेम्स। और शिक्षा में कौन लेके आए? थॉर्नडाइक। और इसमें देखिए आप, जो बाल मनोविज्ञान है वो सबसे पहले किसने, वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? देखिए, उसके बारे में चर्चा तो की बर्क ने। और जो पेस्टालोजी है, पेस्टालोजी ने क्या किया? सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया। उसके बाद इसने किस पे किया? ये प्रश्न आ जाए, किस पे किया इसने? इसके 3.5 साल का एक बेटा था, उस पे इसने इसका अध्ययन किया, बाल मनोविज्ञान का। और इसने एक बुक लिखी, ये भी आप ध्यान रखें, बेबी बायोग्राफी नाम से इन्होंने एक बुक लिखी। उसके बाद स्टेनली हॉल
ने सबसे पहले प्रश्नावली, ये कहा, ये अमेरिका के थे और ये प्रथम अध्यक्ष बने वहां पे मनोविज्ञान शाखा में। इन्होंने क्या किया, प्रश्नावली का निर्माण किया, जो हम अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम एक परिचय ले रहे हैं इसका, जो कि हमें इसका आगे सामंजस्य जोड़ सके। तो अब देखिए, जैसे प्रश्नावली का निर्माण किया बालकों के अध्ययन के लिए। अब बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब देखिए एक प्रश्न और बना कि बाल मनोविज्ञान का जनक इन्हें कहा जाता है। यहां किसका, बाल मनोविज्ञान या किशोर मनोविज्ञान। आपके जो एग्जाम है उसमें ये आ जाए, बाल मनोविज्ञान आ जाए या किशोर मनोविज्ञान आ जाए, इसके जनक किसे कहा जाता है, स्टैनली हॉल को। ये अमेरिका से थे, ठीक है। अब इसी तरह से कितने प्रश्न बन गए आपके, बाल मनोविज्ञान के जनक स्टैनली हॉल, मनोविज्ञान के जनक प्राचीन अरस्तु, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, और शिक्षा में मनोविज्ञान लाने का श्रेय किसको जाता है, थॉर्नडाइक को। अब देखिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एडोलेस पुस्तक, इनकी एक पुस्तक है जिन्होंने लिखी। और इसी तरह क्रो एंड क्रो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी जो है वो बालकों की है। यहाँ पर हमने मनोविज्ञान का एस्टेट की दृष्टि से एक परिचय लिया। अब हम अगली कक्षाओं में हम वृद्धि, विकास, वातावरण, आनुवांशिकता, इस तरह के टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। और आप क्या है, इसको शेयर करें। मैं वीडियो छोटी बना रहा हूँ, आप अगर दूसरी वीडियो देखोगे तो बहुत लंबी होती है, उसमें समय वेस्ट होता है कुछ ज़्यादा ही, और डाटा भी। तो इसलिए कि आपको थोड़े समय में ज़्यादा मटेरियल देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप शेयर करें ज़रूर। धन्यवाद।